Good morning, students. Welcome back in our online classes. As you know, we have just completed our syllabus, so I have started a revision class for you. And today we will discuss the life of animals. So, students, shall we start? हम चूंकि सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तो अब हम रिविजन क्लास करेंगे. आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसके नोट्स भी बनाएंगे ताकि आप अपने एनुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक इसमें है हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट और व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, हैबिटेट क्या होता है? ये वर्ड आप देखिए हैबिट से बना हुआ है, आदत. और यहाँ पे साइंटिफिक वे में क्या हो गया? हैबिटेट यानी वह जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, खाना खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वैसी जगह को हम उसका नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं. एनिमल्स लिव वेयर एनिमल्स लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस, दैट प्लेस इज कॉल्ड नेचुरल हैबिटेट. अब जैसे आप देखिए स्टूडेंट, इसी में अलग अलग एनिमल्स क्या है, उनके हैबिटेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. आप समुद्र देखिए, पॉन्ड देखिए, फॉरेस्ट देखिए, माउंटेन, या फिर रेगिस्तान में चले जाइए. बहुत जो ठंडे इलाके हैं, हमारे पोलर रीजन हैं, वहाँ देखिए, मैदानी इलाके. यहाँ जितने भी आप देखेंगे, देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड द प्लेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स पाए जाते हैं. अब हमारी जो क्लासिफिकेशन होगा एनिमल्स का, वो कैसे होगा? तो इसमें हो गया आपका टेरेस्ट्रियल यानी एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड. सेकेंड हो गया एक्वेटिक, एनिमल्स हु लिव इन वाटर. अब जैसे हमारे पास जो जानवर हैं जो पानी में रह सकते हैं, उसमें कुछ जानवर आपको देखिए नदी में मिलेंगे, तालाब में मिलेंगे, पोखर में मिलेंगे, कुछ आपको समुद्र में मिलेंगे, ओशंस में मिलेंगे. तो वो हमारे हो जाएंगे एक्वेटिक एनिमल्स. इसके अलावा आप देखिए एम्फीबियन. एम्फीबियन क्या है? ये आपको लैंड और पानी दोनों में मिलेंगे. फिर है आपको एरोवेरियल यानी एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, जो आपको पेड़ पे पाए जाते हैं. इसके अलावा एरियल, फ्लाइंग इन द एयर, जो आपको हवा में उड़ते हैं. तो ये इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उसके हिसाब से हमने इनको इनकी क्लासीफाई किया है इनको. अब हम जानते हैं बॉडी फीचर्स के बारे में. बॉडी फीचर्स क्या होता है? फॉर सर्वाइविंग इन स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स. अब हमारे को अलग अलग जो हमारा जो पर्यावरण का जो कंडीशंस है, उसमें रहने के लिए क्या होता है, एनिमल्स के हर शरीर में अलग अलग बॉडी फीचर्स होते हैं. हमें मॉडिफाई होता है, हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग ही रहता है. अब जैसे हम लोगों को क्या है कि चलो समुद्र में रहना है, पानी के अंदर रहना है, वी कांट लीव देयर, हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, बिकॉज आवर बॉडी फीचर्स आर नॉट लाइक दैट. हमें हमारे शरीर के फीचर्स ऐसे नहीं हैं कि हम पानी में रह सकें. और ना हम लोग पेड़ों पे रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं. हम मंकी की तरह पेड़ों पे टंग के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ही वैसी नहीं है. तो अब हम पहले जानते हैं ब्रीदिंग मेथड के बारे में, सांस लेने की प्रक्रिया. अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग जो है चाहेंगे भी तो भी हम लोग पानी के अंदर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट रीजन ये है कि हम वहाँ पे सांस ही नहीं ले सकते हैं. आप देखिए थोड़ी देर भी पानी में कोई हम जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमारे नोज में पानी चला जाता है, हमें सफोकेशन होने लगता है. यानी हमारे जो बॉडी फीचर्स हैं वो ऐसे डिजाइन ही नहीं है कि हम पानी में रह सकें. वहीं आप फिश को देखिए, वो पानी में ही रहती है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो इसे तो आप समझ गए होंगे कि हमारा बॉडी फीचर और फिश का बॉडी फीचर, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस. तो हमारा इसमें पहले हम बेस देखेंगे ब्रीथिंग मेथड, क्या डिफरेंस है. तो आप देखिए हमारे पास क्या है, लंग्स है. ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज टू द विंड पाइप एंड देन इनटू द लंग्स. तो हमारा जो है हम जितने भी इंसान हैं वो नाक से सांस लेते हैं, वो विंड पाइप के जरिए हमारे लंग्स में पहुंचता है. द लंग्स आर एविडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस. तो हमारा जो लंग्स है उसमें आपको ब्लड वेसल्स होते हैं, और जैसे ही हवा
एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है तो गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। The oxygen in the air passes into the blood and the used carbon dioxide passes out through the nose. ऑक्सीजन जो है वो हमारा जो है ब्लड में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नोज के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब इसी में देखिए जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इनके पास भी लंग्स होता है, यानी ये अपने लंग्स से ही सांस लेते हैं, यानी यहाँ पे कुछ हद तक उनके फीचर्स हमारे से मिलते जुलते हैं। चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं A special substance called hemoglobin helps to carry fresh oxygen through the blood to all body parts. हमारे शरीर में एक खास सब्सटेंस होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हमें हेल्प करता है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अलग अलग ब्लड्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। अब देखिए एक फीचर है बच्चों स्फेरिकल्स। स्फेरिकल्स क्या है? इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्फेरिकल्स। अब जैसे कुछ आपने कीड़े देखे होंगे ग्रास होपर, जिसको हम टिड्डा भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, उसके शरीर में छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और इन्हीं होल से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी उनके पास लंग्स नहीं है। द स्फेरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीचेस एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये स्फेरिकल्स क्या होते हैं, उनके अंदर में एयर ट्यूब्स के अंदर सबसे जुड़े होते हैं, एक अच्छा नेटवर्क होता है, और इसके माध्यम से क्या है, हवा उनके सारे टिश्यूज में पहुंच जाता है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू हिज नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। तो इस तरह से ग्रास होपर के शरीर में क्या है, ये एयर ट्यूब्स का जो नेटवर्क है उसके जरिए पूरे शरीर में उसकी एयर पहुंच जाती है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू स्किन व्हेन इन वाटर, ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब यहीं पे देखिए जो आपको मेढक आप देखते हैं कि मेढक का शरीर कितना स्मार्टली डिजाइन है। जब वो जमीन पे पानी में रहता है तो वो अपनी स्किन से सांस ले लेता है, जब वो जमीन पे आता है तो वो अपने लंग्स का यूज करता है, यानी ये ऐसा एनिमल है जो दोनों जगह पे जिंदा रह सकता है, सांस ले सकता है। वहीं जिनके बच्चे होते हैं जिन्हें हम टैडपोल्स कहते हैं, तो टैडपोल्स का फीचर क्या है, वो जो पानी में रहते हैं और उसके पास उस टाइम गिल्स होते हैं, जिसके कारण वो पानी में सर्वाइव कर सकता है। तो आपने देखा कि फ्रॉग में ही कितने सारे फीचर्स हैं, वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। बड़ा फ्रॉग है तो जमीन पे और पानी दोनों में सर्वाइव करेगा, वहीं जो उसके बच्चे हैं तो सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब आइए देखिए स्किन, यानी हम कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने स्किन से सांस ले सकते हैं। अब इसमें आपको आ जाता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन से सांस लेता है, यानी इसके पास ना नोज है, ना लंग्स है, ना ही इसके पास गिल्स है। अब आप आते हैं, गिल्स क्या होता है, गिल्स की बात तो की हमने। वाटर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स क्या है, गिल्स आर थिन एंड फ्लैट ऑर्गन्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो गिल्स पतली से फ्लैट ऑर्गन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। जब पानी इस गिल्स के पास से गुजरता है तो इनका ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रोसेस होती है। गिल्स क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके ब्लड में था उसको रिलीज कर देते हैं। यानी जो हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं वो कौन सा एयर लेते हैं, द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही वो लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉल्फिन और जो वेल्स हैं वो क्या है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स, बट दे डोंट यूज देयर गिल्स, दे हैव देयर लंग्स। डॉल्फिन और जो वेल्स हैं उसमें क्या है, लंग्स, डॉल्फिन में और वेल में लंग्स होते हैं जिसके जरिए वो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। दे कम अप टू सरफेस ऑफ द वाटर फॉर ब्रीथिंग। और सांस लेने के आप देखते हैं वो अक्सर पानी के ऊपर आते हैं, यानी ज़्यादा देर वो पानी अंदर नहीं रहते, हमको सांस लेने के ऊपर आना ही पड़ता है। इस टाइम क्या होता है, द ब्लो होल ऑफ देयर बॉडीज हेल्प देम इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनके शरीर में क्या होता है, ब्लो होल्स होता है जिसके कारण उनके शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना।
So students, it is sufficient for today. You will get your assignment. Till then, bye bye. Have a good day.